दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर थे। 20 तारीख को कुर्था में, अरवल जिला का जो कुर्था विधानसभा क्षेत्र है, वहां इनकी नमन यात्रा की समाप्ति हुई और आज इन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया। दरअसल इनकी यात्रा का एक और मकसद था, जो चुनाव को लेकर ये जन समर्थन को जानने निकले थे। इसके पीछे की यही कहानी है। अब इस यात्रा के बाद ये आज प्रेस को संबोधित किए हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि काफ़ी समर्थन मिला है। बाकी क्या कुछ और कहा है इन्होंने, वो जरा आप सुन लीजिए पहले। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम निकले थे। 2 चरणों में यात्रा होनी थी। आप सभी लोगों को मालूम है, दोनों चरण पूरा हो गया। कल यात्रा समाप्त हो गई कुर्था में। इस क्रम में हमने 28 फरवरी से शुरू करके भितिहरवा चंपारण गांधी जी के स्मारक से यात्रा की शुरुआत हुई और फिर वहाँ से हम जुब्बा सहनी का पैतृक स्थान वहाँ गए, मुजफ्फरपुर मीनापुर, फिर रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल उनका पैतृक स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहाँ गए। शहीद सूरज बाबू का पैतृक गांव है मधुबनी में, वहाँ गए और उधर से होते हुए फिर हम कर्पूरी ग्राम, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म धरती है, वहाँ गए। उधर से फिर स्वर्गीय जगलाल चौधरी उनका पैतृक स्थान है सारण में, और फिर शहीद चंद्रशेखर सिवान गए। और दूसरे चरण में फिर हम यहाँ से नालंदा से हमने शुरुआत की, जहाँ लाल सिंह त्यागी साहब और फिर उसके बाद गुरु साहिबाबू का नमन हम लोगों ने किया। और वहाँ से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उनका स्मरण पर भी खासेपुरा में जाकर किया। उधर से तिलका माझी हम गए भागलपुर, उनका चरण छुआ। और फिर वहाँ से हमारे शेखो देवरा जयप्रकाश बाबू का जो आश्रम है, वहाँ जयप्रकाश बाबू के चरणों में सर झुकाते हुए गया, जहाँ पर्वत पुरुष दशरथ माझी साहब का स्मारक है, वहाँ गए। और फिर उधर से हमारे सासाराम डेहरी अवसर, जहाँ अब्दुल कयूम अंसारी साहब की स्मृति में कार्यक्रम था, उनका पैतृक इलाका है। और फिर शहीद निशान सिंह सासाराम, उनकी प्रतिमा के समक्ष सर झुकाते हुए जगदीशपुर आए भोजपुर, जहाँ बाबू कुंवर सिंह जी के चरणों में सर झुकाया। और फिर चंदवा आरा, जो बाबू जगजीवन राम जी का पैतृक गांव है और उनका स्मारक है, वहाँ सर झुकाते हुए फिर अंतिम रूप से कल कुर्था शहीद जगदेव बाबू के चरणों में सर झुकाकर इस यात्रा का समापन हुआ है। इस यात्रा के प्रति लोगों का आकर्षण इतना दिखा, जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा, मतलब जितना हम लोग समझ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा। और हर जगह इतना व्यापक समर्थन, समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन हर तरह से, खास करके वैसे लोगों का समर्थन भरपूर दिखा जो लोग राष्ट्रीय जनता दल से परेशान थे। जब राष्ट्रीय जनता दल 2005 तक सरकार में था, और वैसे लोग फिर से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में आ जाए, इसको कहीं से स्वीकार नहीं करने वाले लोग हैं। तो उनके मन में जो एक बेचैनी दिख रही थी, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ लोगों से बात हुई, उसके आधार पे उनके मन में बेचैनी दिख रही थी। जब नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में हम बिहार को सौंपेंगे, नेतृत्व आरजेडी के नेता का होगा, तो वैसे लोगों के मन में जो एक दहशत का वातावरण बन गया था, वैसे तमाम लोग काफ़ी हर तरह से
लोगों ने समर्थन दिया। हम जहाँ भी जाते थे तो भारी भीड़ लोगों की, इतना उत्साह, हर तरह से स्वागत। नतीजा होता था कि जहाँ हमको 3 घंटा में पहुँचना चाहिए था वहाँ 6-6 घंटा लग जाता था। एक आध जगह तो रात के 12:30 बजे हम एक सभा में गए, जहाँ शाम में 6 बजे 7 बजे पहुँचना चाहिए था। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा तक इंतजार करके हम लोगों की बातों को लोगों ने सुना है। तो बहुत ही अच्छा समर्थन हुआ। इस बात के लिए हम तमाम बिहार के सभी हिस्सा के लोगों के प्रति, जिन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया, प्यार से नहीं दिखाया, उनके प्रति हम हृदय से अपनी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पार्टी के जो साथी, एक तो पटना से बहुत सारे लोग दिन रात लगे रहे, और जिला में जहाँ गए वहाँ के साथियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर तैयारी की। हमारे डिसीजन पर लोगों ने मुहर लगा दी। जो डिसीजन हमारा था बिल्कुल उचित डिसीजन था, ऐसा लोगों को देखकर पूरे तौर पे यह बात प्रमाणित है। जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार को ले जाने की बात की, और खुद ही नीतीश जी बोलते भी हैं कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और नहीं। मुझको लगता है कि जिनको नीतीश जी उस कैटेगरी में रख रहे हैं, जो गड़बड़ करने वाले वो करवे करेंगे। नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करवे करेंगे। तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे, बस वही लोग वहाँ पहुँच गए हैं। बाकी जनता दल यूनाइटेड जहाँ गए, जिला का जिला खाली हो गया। सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोग, कुछ दूसरे दल के भी लोग आए, लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली। तो कई जिला तो सैकड़ों जेडीयू का कोई सीधे कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जिला में विभिन्न पदों पर या राज्य में विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति, उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पार्टी को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर हम लोगों के साथ आकर सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से कुल मिला जुला कर जेडीयू को हमने बार बार कहा है कि जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, वहाँ कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली चपला की तरह। और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते। जो डिसीजन उन्होंने किया, बिहार को फिर से हम 2005 वालों के हाथ में सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। तो जनता दल यूनाइटेड, हमने जो और कहा था कि आज जो स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड का जो जनाजा निकल गया, और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। अब कुछ नहीं बचा है, वहाँ जनाजा निकला है, और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसको कोई दूसरा दोषी नहीं, उन्हीं लोगों के कारण जनाजा जनता दल रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। अब कुछ नहीं बचा है, वहाँ जनाजा निकला है, और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसको कोई दूसरा दोषी नहीं, उन्हीं लोगों के कारण जनाजा जनता दल
तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि भरपूर समर्थन यात्रा के दौरान जनता का मिला है मुझे, जिस तरह से हम सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल इनकी यात्रा चंपारण जिला से शुरू होती है और उसके बाद अरवल जिला में समाप्त होती है। उसके बाद जो समर्थन इनको मिला है और जिस तरह के नारे लग रहे थे उस भीड़ में कि अगला सीएम जो है उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, तो निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के जहन में ये बात जो है वो अब जम गई है। और यही वजह है कि जन समर्थन को देखते हुए इन्होंने 28 मार्च को एक और आयोजन की जो प्रक्रिया है उसमें लग गए हैं। ये आयोजन सम्राट अशोक के जयंती समारोह के नाम से होगा और ये पटना के गांधी मैदान में बापू सभागार है, वहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में राज्य के कोने कोने से वो जनता आएगी जो उपेंद्र कुशवाहा को फॉलो करती है। चलिए हम देखते हैं और क्या कुछ होता है पूरे राजनीतिक माहौल में, किस तरह का कौन सा करवट कौन नेता जो है वो लेता है, हम इंतज़ार करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।